तो हेलो दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एलिमिनेशन मेथड से। इसमें मैंने यहाँ पे दो अलग इक्वेशन लिया है। आइए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग इसमें निकालते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहले वाले इक्वेशन में 2x - 3y बराबर 9 है और दूसरे वाले इक्वेशन में 5x - 9y बराबर 21 दिया हुआ है। तो वही करना होगा इसमें। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो वेरिएबल होता है उसको बराबर करना होता है, चाहे x वाला वेरिएबल वाला टर्म बराबर किया जाए या फिर y वाला वेरिएबल वाला टर्म बराबर किया जाए। तो हम लोग इसमें देखेंगे कौन से टर्म को बराबर करते हैं और हम इसको आंसर निकाल कर ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इस वाले में x वाले टर्म में 2 है, यहाँ x वाले टर्म में 5 है। अगर y वाला टर्म देखा जाए तो उसमें y वाले टर्म में यहाँ पर 3 है, इस y वाले टर्म में यहाँ पर 9 है। तो हम देखते हैं कि कौन आसान हो, कौन इजी हो बराबर कर देना, कौन से वेरिएबल को बराबर करना आसान है, हम लोग वही करेंगे पहले। क्या ये दोनों x वाले को बराबर कर देना आसान है या फिर y वाला जो टर्म है इसको बराबर कर देना आसान है? तो यहाँ पे देखने को मिला y वाला जो टर्म होगा इसको बराबर कर देना, दोनों को बराबर कर देना थोड़ा आसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ नीचे 9 है और ऊपर 3 है। क्या 3 को 9 बना है ना, 3 को 9 बनाया जा सकता है अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो अगर हम पूरे इक्वेशन जो ऊपर वाला है उसको पूरे को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होकर के 9 बन जाएगा, ठीक है। और हमें ध्यान ये भी देना है कि अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 मेरा इस वाले टर्म में भी यानी 3 2x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 3 अगर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरा बन जाएगा 6x, फिर 3 -3y से ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बन जाएगा मेरा -9y, और बराबर 3 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा बनेगा 27। ओके, नीचे वाले में क्या करना है, देखिए नीचे वाले में क्या है कि ये मैंने जो ऊपर 3y था उसको तो 9y मैंने ले आया और नीचे ऑलरेडी 9y है ही नीचे वाले क्वेश्चन में, यानी नीचे वाले क्वेश्चन में इसके जगह पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, तो बस अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो उसको सिर्फ आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से मल्टीप्लाई कर देने से ये सेम का सेम ही क्वेश्चन रह जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये 5x ही रह जाएगा, इसके जगह पर -9y ही रह जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 21। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर तो अब ये मेरा 9y और 9y दोनों तो सेम आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है यहाँ भी -9y है, यहाँ भी -9y है और हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है किसी एक वाले वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, लेकिन जब दोनों माइनस माइनस में तो ये एलिमिनेट हो नहीं सकता। कोई एक प्लस में और कोई एक माइनस में होता और सेम नंबर रहता तब तो एलिमिनेट हो सकता था। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के बीच में हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से ये होगा कि जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसका साइन बदल जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस का 5x है तो इस अगर माइनस कर रहे हैं तो ये हमारा माइनस का 5x बन जाता है। अगर ये -9y है, माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस का 9y बन जाएगा, और ये प्लस का 21 है तो ये माइनस का 21 बन जाएगा। हमें ध्यान ये देना है कि नीचे वाले इक्वेशन का ही साइन चेंज होता है, ऊपर वाले का नहीं। माइनस करने पर, वो भी माइनस करने ही पर। इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमें देखेंगे तो ये -9y हो जाएगा, ये प्लस का 9y होती है, ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया, एक माइनस में नंबर आ गया, प्लस में नंबर आ गया। तो अब मैं इसको एलिमिनेट ऐसे कर सकता हूँ। और ये वाला क्या होगा, तो ये होगा 6x, और याद रखिएगा ये है मेरा -5x, तो 6x और -5x घटाएंगे तो यहाँ मेरा बचेगा 1x, बीच में हमारा बराबर है। और 27 में 21 को घटाना है तो यहाँ मेरा आ जाएगा 6, तो 1x बराबर 6, या फिर इसी को x बराबर 6 कह सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे x का वैल्यू 6 आ गया। फिर क्या करना है, इस x बराबर 6 का वैल्यू चाहे पहले वाले इक्वेशन में या चाहे सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो वहाँ से आपका y का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं पहले वाले क्वेश्चन में x का वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था हमारा 2x - 3y बराबर 9, ये था। तो मैं क्या करूँगा, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँगा, 6 - 3y बराबर 9, 6 2 12 -3y बराबर 9। इसके बाद -3y को यहीं रखता हूँ, 12 को मैं उस तरफ भेज दूँगा तो इधर आके मेरा -12 हो जाएगा। फिर -3y बराबर 9 -12 घटाऊँगा, ये मेरा -3 आ जाएगा। y बराबर -3 इधर था, ये -3 हमारा इधर डिवाइड में आ जाएगा,
-3, अब -3 से कट के क्या आ गया, y बराबर 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। x बराबर 6 और y बराबर हमारा 1 ये आंसर है। तो हमें इस तरीके से हमें एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। अगर टर्म अलग अलग हो तो हमें ध्यान देना है कि हमें इसे बराबर करना होगा। और हाँ, चाहे हम y वाले को बराबर करें या चाहे हम x वाले को बराबर करें, दोनों मेथड लगा के, कोई भी मेथड लगा करके हम बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।